आव्यूह का परिवर्त क्या बेटा? आव्यूह का परिवर्त, ठीक है ना। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त कहें या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आव्यूह का परिवर्त या फिर हमको क्या बोल दिया जाए? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वो कैसे निकालना है? किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालना पड़े या फिर उसका ट्रांसपोज निकालना पड़े तो वो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, ए बराबर, ठीक है ना, ए बराबर 1 2 3 3 2 1, ठीक है ना, ये आपको दे दिया है और आप चाहते हो कि इसका ट्रांसपोज निकल जाए। तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालना है तो ट्रांसपोज को बेटा या तो हम लोग ए टू द पावर टी से डिनोट करेंगे या फिर हम उसको एडेस से डिनोट करेंगे। दोनों में से दोनों, मतलब कोई सा भी आप वैलिड है, कोई सा भी जो एक्सप्रेशन है इसका वो यूज कर सकते हो। चाहो तो आप एडेस भी ले सकते हो या ए टू द पावर टी, जो भी लेना हो वो आप लोग ले सकते हो। क्या इतना समझ में आया कि परिवर्त को देखो अंग्रेजी का होता है ट्रांसपोज, इसलिए वो ए टू द पावर टी ले लेते हैं, या बहुत सारी बुक्स में, मतलब लगभग मैक्सिमम बुक्स में एडेस से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी भी एडेस लगा हुआ है तो समझ जाओ कि उस मैट्रिक्स का क्या निकाला हुआ है? ट्रांसपोज निकाला हुआ है। तो ट्रांसपोज को या तो हम लोग ए टू द पावर टी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एडेस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना हाँ क्लियर सर। है? अब मान लो मुझे इसका परिवर्त चाहिए, मान लो मुझे इसका परिवर्त चाहिए, इस अवयव का मुझे परिवर्त चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? मैं जैसे परिवर्त लूंगा तो एडेस आ जाएगा क्या इस पे? जैसे हाँ ही सर। हाँ में सर। एडेस आ जाएगा, और जैसे ये एडेस आएगा तो होता क्या है कि जो स्तंभ होगा वो पंक्ति में बदल जाएगा और जो पंक्ति होगी वो स्तंभ में बदल जाएगी। मतलब ये क्या स्तंभ है? ये ऐसा हो जाएगा 1 2 हाँ सर। और 3। ये क्या स्तंभ है? तो क्या हो जाएगा 3 2 1। क्या समझ में आया कि किसी भी अवयव हाँ का सर। अगर हम लोगों को क्या लेना पड़ जाए? परिवर्त लेना पड़ जाए तो बहुत ही आसान है। स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। देखो ये पंक्ति थी तो देखो ये अब स्तंभ बन गया, ये पंक्ति थी तो देखो ये स्तंभ बन गया, ये पंक्ति थी तो देखो ये स्तंभ बन गया। समझ में आया? यस सर। और ये स्तंभ था, देखो ये पंक्ति बन गया, ये स्तंभ था तो देखो ये पंक्ति बन गया। क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ सर। क्लियर? अब हम यस लोग सर। और आगे चलें, एक दो और देखते हैं, एक दो और देखते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया है a इज इक्वल टू, आपको दे दिया 1 2 और 3, सिर्फ यही दे दिया है। अच्छा बताओ इस आव्यूह का कुछ नाम था? इस आव्यूह का कुछ नाम था पता है? इस आव्यूह का कुछ नाम था जब हमने प्रकार पढ़ाए थे इसके। इस स्तंभ आव्यूह का आव्यूह। कुछ नाम था कि स्तंभ आव्यूह। वेरी गुड। और अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडेज बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 1 2 3। क्या समझ में आया? क्या पंक्ति समझ आव्यूह में हो आया? जाएगा सर। ठीक है ना। और देखते हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर एडेश, सॉरी, ए बराबर ये ऐसा होता 1 2 और 3, और अगर आप इसका एडेश लेते तो क्या बन जाता? ये एडेश लेते तो क्या बन जाता? सर 1 2 1 2 3 3 नीचे लिखा जाता। नीचे लिखा जाता। समझ में आ गया क्या? तो आपको इतनी यस। बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी अवयव का, अगर किसी भी अवयव का हम परिवर्त लेंगे तो स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को, बोलो बेटा जल्दी से, स्तंभ में हमको क्या करना है? परिवर्त करना है। क्या इतना क्लियर है? क्या स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में हम लोगों को परिवर्त करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो जल्दी से। क्लियर है? नो सर। अब नेक्स्ट लिखो विशेषताएं, परिवर्त की विशेषताएं। तो पहली विशेषता, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। विशेषताएं, पहली विशेषता ये कि अगर आपने ए ट्रांसपोज मतलब ए परिवर्त का भी परिवर्त ले लिया तो ए आ जाएगा। क्या समझ में आया? कि अगर ए परिवर्त है और आपने उसका वापस से परिवर्त ले लिया ना तो वो ए हो जाएगा। देखो कैसे, समझना कैसे बेटा। कि मान लो ए बराबर, मान लीजिए आपके पास 1 2 और 3 है। अच्छा बताओ इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? 1 2 लाइन में 3, 1 2 3 हो जाएगा। लाइन में हो ठीक जाएगा है। सर। अब ये 1 2 3 हो गया है, अब इसका वापस से परिवर्त लीजिए, इसका वापस से परिवर्त लीजिए। तो वापस से परिवर्त लोगे तो ये क्या बन जाएगा? वापस 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। हाँ और सर। बताओ ये 1 2 3 कौन था? 1 2 3 कौन था? ए। तुमको क्या ये समझ में था। आ गया कि अगर ए ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज लिया, मतलब ए परिवर्त का बी परिवर्त लिया तो वापस ए आ जाएगा। फिर से समझते हैं,
कि अगर किसी भी अवयव का परिवर्त है और एक बार और उसका परिवर्त अगर आप निकालना चाहते हो तो वो ए बन जाएगा। अगर किसी भी अवयव के परिवर्त का अगर परिवर्त निकालोगे तो वो ए हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक हाँ कोई सर। प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये इसकी पहली विशेषता थी। चलिए अगर नहीं अब है हम सर। बात करें सेकंड, दूसरी विशेषता, सेकंड, तो दूसरी विशेषता ये है कि अगर आपके पास a प्लस बी का पूरे का परिवर्त है तो आप उसको a परिवर्त प्लस b परिवर्त लिख सकते हो। मतलब अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स को जोड़ के उसका परिवर्त लो या फिर पहले उन दोनों के अलग अलग परिवर्त लेकर जोड़ो, वो बराबर ही आएंगे। क्या समझ में आया? कोई भी दो अवयव हाँ सर। या तो उनको जोड़ लो, जोड़ के उनका परिवर्त ले लो एक साथ, या फिर पहले उनके परिवर्त ले लो और फिर जोड़ लो, तो उन दोनों का मान एक जैसा ही आएगा। क्लियर ही? ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। और ऐसे ही इसमें भी बेटा ए माइनस बी का होल परिवर्त, अगर इसका पूरे का परिवर्त लेना है तो वो ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? ए परिवर्त माइनस बी परिवर्त। ठीक है? क्लियर है हाँ क्या? यस सर। नेक्स्ट है कि अगर आप ए बी मतलब इंटू कर लिया, गुणा कर लिया ए और बी का, और उसका परिवर्त लिया, तो ये पता है किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर बी परिवर्त और ए परिवर्त के बराबर। जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गए, कैसे? ए बी सी तीन का गुणा करके परिवर्त दिया, ये उल्टा स्टार्ट होगा बेटा, फिर ऐसे होगा ये सी परिवर्त, बी परिवर्त और ए परिवर्त। क्या समझ में आया? मतलब उल्टा चलेगा। जैसे ए बी का परिवर्त तो वो किसके बराबर आएगा? बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। ए बी सी का परिवर्त ये किसके बराबर आएगा? सी परिवर्त इंटू बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। क्या सही है? यानी ट्रांसपोज अगर अंग्रेजी में हाँ बोलना हो सर। तो ए बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है? तो हमको हाँ ये सर। बात समझ में आ गई कि किसी भी अवयव का परिवर्त निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। पहली बात क्लियर है क्या? स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में। फिर इसकी कुछ हाँ विशेषता सर। है। पहली विशेषता क्या थी बेटा? कि अगर ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लोगे तो कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये आ कि जाएगा। ए का परिवर्त है और उसका फिर से परिवर्त ले लिया तो ए आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर ए प्लस बी का परिवर्त अगर आपको निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है, ए प्लस सर बी इनके का उदाहरण। होल परिवर्त निकालना है, तो वो ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त के बराबर होगा। सही है? सर इनके और एक एक अगर ए उदाहरण। माइनस, इनके उदाहरण, इनके क्वेश्चन कर लेंगे अभी हम लोग, अभी आएंगे हमारे पास क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले हाँ ए सर। प्लस बी करेंगे, उसका परिवर्त लेंगे, अभी आएंगे क्वेश्चन में करवाते हैं। और ए माइनस बी का जो परिवर्त होगा तो किसके परिवर्त होगा? ए परिवर्त माइनस बी परिवर्त। और अगर ए बी का परिवर्त लिया तो किसके बराबर आएगा बेटा? बी परिवर्त। ए बी सी हो जाएगा तो सी परिवर्त, बी परिवर्त और ए परिवर्त। क्या इतना क्लियर है? बोलो जल्दी से। क्या हाँ इतना सर। क्लियर? अब जैसे आप बोल रहे थे कि सर एक एक उदाहरण करवाइए, तो एक उदाहरण करके देखते हैं। लिखो जल्दी से, एक प्रश्न लिखो, उससे क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न लिखो, यदि यदि ए बराबर, यदि ए बराबर 3 करनी 3 2 4 2 0, यदि ए बराबर 3 करनी 3 2 4 2 0 हो तथा बी बराबर, तथा बी बराबर, और बी बराबर दिया है हमको 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2 और 1 2 4। ठीक है ना? यदि ए बराबर ये हो और बी बराबर ये हो लिखा, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है कि ए डैश का भी डैश किसके बराबर होता है? ए के बराबर, ये पहला। और दूसरा दिया है कि ए प्लस बी का जो परिवर्त है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त के बराबर होना चाहिए। ठीक है? ये दो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? सत्यापित करना है। क्या क्लियर है? समझो अच्छे से। यदि ए बराबर ये हो और बी बराबर ये हो
तो हमको सत्यापित करना है कि ए परिवर्त का भी परिवर्त निकाले तो वो ए आ जाए, और दूसरा अगर ए प्लस बी का परिवर्त करें तो वो ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त के बराबर आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले हल में आप लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे बेटा, बोलो जल्दी से। दिया है, क्या दिया लिख है। लेंगे इसको, दिया है, ये दिया है आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए परिवर्त निकाल लेते हैं। ए तो ये आपके पास है, क्या है बेटा, ए 3 करनी 3 और 2, और क्या बेटा 2 4 2 और 0, 4 यही है ए। यहाँ लिख देंगे परिवर्त लेने पर, क्या लिख देंगे बेटा, बोलो जल्दी से, परिवर्त लेने पर। जैसे हम परिवर्त लेंगे तो बताओ बेटा जल्दी से, ए का परिवर्त आ जाएगा क्या, परिवर्त लेने पर ए का परिवर्त हाँ आ सर। जाएगा, बराबर है तो बराबर, इसको घुमा देते हैं। जैसे ही ये घूमेगा बोलो बेटा क्या बनेगा, 3 करने 3 ये 2 घूम हो जाएगा जाएगा। ना, 3 करने 3 और 2 आ जाएगा, इसको भी घुमा दो, 4 2 4 2 0 आ जाएगा क्या, यस क्या सर। सही है। हाँ सर। अब क्या आ करेंगे गया। बेटा, बोलो जल्दी से, पुनः 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 परिवर्त लेने पर, एक बार फिर से हम परिवर्त ले रहे हैं, पुनः परिवर्त लेने पर, तो एक बार फिर से परिवर्त ले लेते हैं, तो ए डैश का भी क्या हो जाएगा, डैश, तो फिर से घूम जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये, 3 करनी 3 2, और कौन आ जाएगा बेटा 4 2 4 2 0, 0। 3 करनी 3 2 4 2 0 था कौन, था कौन ये पहले से, ए, हाँ सर। अरे था कौन ये, ए। तो बताओ बेटा, इधर तो चल ही रहा है, ए परिवर्त का भी परिवर्त बराबर ए आ गया क्या, ए परिवर्त सर। का भी हाँ परिवर्त सर। ए आ गया। तो ये हमारा पहला प्रश्न क्लियर हुआ, ये यस सर। हमारा पहला प्रश्न क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो तो यस बताओ सर। बेटा मुझे, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, नहीं है। नो एनी सर। कंफ्यूजन, सर क्लियर ये है। पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति में हो जाएगा। बिल्कुल, परिवर्त में यही होगा कि जो पंक्ति, देखो यहाँ परिवर्त लिया, ये स्तंभ था, देखो ये पंक्ति बन गया, ये स्तंभ था ये तो ये पंक्ति बन गया, फिर इसका ये परिवर्त पंक्ति लिया बन गई। तो ये पंक्ति था, फिर तो सॉरी फिर स्तंभ यहाँ पर देखो, ये पंक्ति था कि ये स्तंभ बन गया, ये पंक्ति था कि ये स्तंभ बन गया। स्तंभ। क्लियर है, यस क्लियर। सर। यस सर। ओके, हाँ दीपक सर। आ रहा है, दीपक आ रहा है समझ में, दीपक आ रहा है, दीपक तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही बेटा, आ रहा है दीपक समझ में तुमको, सर आज श्याम भी नहीं आया। अरे आया हूँ। चलिए ओके बेटा, क्लियर है, इतना ही श्याम को बोलते हैं। क्लियर है। हाँ सर। चलिए आगे चल, ओके बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड वाला प्रश्न करना है। सेकंड वाला प्रश्न क्या है, देखो जल्दी से, क्या बोल रहा है वो, ए प्लस बी का जो परिवर्त है, ए प्लस बी का जो परिवर्त है, क्या बेटा बोलो जल्दी से, ए प्लस बी का जो परिवर्त है वो किसके बराबर है, बोलो जल्दी से, ए प्लस बी का जो परिवर्त है वो ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त के बराबर है। ये हमको क्या करना है, बोलो जल्दी से, सिद्ध करना है या सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, देखो ए परिवर्त तो हमने निकाल ही लिया था, ए परिवर्त तो निकाल लिया था ना अभी हमने, क्या हो गया था वो हाँ बेटा, सर। 3 अब बी करने 3 परिवर्तन। 2, और क्या कहते बेटा बोलो 4 2 और 0। अब एक काम करते हैं, बी परिवर्त भी निकाल लेते हैं। तो जैसे ही बी का परिवर्त निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 2 - 1 2, और क्या आ जाएगा बेटा 1 2 और 4, सही है। ए परिवर्त आ यस गया, बी परिवर्त आ सही गया। अब हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं ताकि आरएचएस अपने पास तैयार हो जाए। तो हम क्या कर देते हैं बेटा, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त कर देते हैं। तो बताओ बेटा, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त कर रहे हैं तो कौन आ जाएगा, 3 करने 3 2, और कौन आ जाएगा बेटा 4 2 0। इसके साथ प्लस किसको करना है, बी परिवर्त को। बी परिवर्त क्या बेटा, 2 - 1 2, 1 2 और 4, क्या सही है। अब इन दोनों को यस जोड़ सर। देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, करने 3 + -1, करने 3 - 1 सही है। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, 0 + 4 कितना आ जाएगा 4, क्या ये आया, क्या ये, हाँ यस सर। सर। बताओ जल्दी से। तो ये क्या आ गया हमारे पास, बोलो जल्दी से, ये क्या आ गया है,
बोलो जल्दी से। ए परिवर्त प्लस बी ए परिवर्त। प्लस बी परिवर्त, सही है क्या? अब हमको ये बताना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो चाहो तो। हमको ये बताना है कि अगर हम ए प्लस बी पहले करते और बाद में उसका परिवर्त करते तो वो भी इसी के इक्वल होता है, ये हमको प्रूव करना है। क्या क्लियर है क्या? वो भी इसी के इक्वल है, ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, समझना। अब हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? पहले ए प्लस बी कर लेते हैं और उस पूरे का परिवर्त फिर एक साथ ले लेते हैं। फिर उसका परिवर्त क्या करेंगे। सही है? हाँ, तो ए प्लस बी करते हैं। तो ए कौन था हमारे पास? बोलो जल्दी से बेटा, ए कौन था? दिख रहा है आप लोगों को? ए कौन था बेटा? बोलो जल्दी से। 3 करनी 3 और 2, और कौन था बेटा? 4 2 और 0। इसके साथ बताओ बेटा, प्लस किसको करने वाले हम लोग? प्लस किसको करने वाले हैं? बोलो जल्दी से। बी, तो बी कौन है आपके पास? 2 माइनस 1 2 और 1 2 और 4, सही है। यस सर। तो प्लस कर लेते हैं बेटा। हाँ सर। तो प्लस में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर, बोलो बेटा जल्दी से, 3 प्लस 2 5 करनी 3 प्लस माइनस 1 करनी 3 माइनस 1 2 प्लस 2 4, आ रहा है समझ में? 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 और 0 प्लस 4 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सर अब इसका परिवर्त कर देंगे। अब इसका परिवर्त ले लेते हैं, यहां लिख देंगे। क्या बेटा? बोलो जल्दी से। परिवर्त लेने पर, परिवर्त ले लेते हैं। जैसे ही इसका हम परिवर्त लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये ए प्लस बी का होल परिवर्त, मतलब पूरे का परिवर्त, बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो क्या हो जाएगा? बोलो, इसको घुमा दे। 5 हाँ सर, करने 5 3 करने माइनस 3 1 माइनस 1 और 4 और 4, इसको घुमा दो तो 5 4 और 4, सही है। अब इसको समीकरण नंबर 2 हाँ दे सर। दो। और अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। क्या ये कौन था? ये कौन था? ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त था क्या? अब इसको और इसको देखो, दोनों बराबर आए कि नहीं आए? दोनों हाँ सर। बराबर आए। तो लिख दो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। क्या क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? क्लियर है नहीं सर। कि कोई कंफ्यूजन? अच्छे से आ गया होगा समझ में कि करना क्या है? देखो, घर पे Yes, अगर sir. जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% आ जाएगा। जल्दी से इसको Yes, नोट sir. कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसको नोट करें। कर लिया सर। कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हटा दूं मैं इसको? चलिए नेक्स्ट वन जो है आपके पास, यदि a बराबर और ये दे रखा बेटा, यदि a बराबर -2 4 और 5, यदि a बराबर -2 4 और 5 और b बराबर दिया बेटा 1 3 और -6, यदि a बराबर -2 4 5 और b बराबर 1 3 -6 हो तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त गुणित ए परिवर्त। देखो ये वही है हमारी तीसरे नंबर वाली, चौथे नंबर वाली विशेषता। क्या समझ में आया बेटा? कि यदि ए बराबर ये हो और बी बराबर ये हो तो सत्यापित कीजिए कि अगर आप ए इंटू बी करके जो परिवर्त लेते हो वो जो आएगा वो बी परिवर्त गुणित ए परिवर्त के बराबर आएगा। क्या सही है? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बता दो मुझे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्या करना है बेटा, समझना। ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, लिख लेंगे, हल में दिया है, हल में लिख लो पहले कि दिया है। क्या दिया है बेटा? बोलो जल्दी से। ए ये दिया है और बी ये दिया है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, एलएचएस तैयार कर लेते हैं। एलएचएस कौन है? ए बी का परिवर्त। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? बोलो जल्दी से। पहले क्या निकाल लेते हैं? ए बी। ए बी का मतलब समझते हो?
ए बी का मतलब A into समझते B। हो क्या? ए इंटू बी, वेरी गुड। -2, 4 और 5। और बी में कौन है बेटा? 1, 3 और -6। क्या इतना समझ में आया? अब आपको पता होगा गुणा कैसे करते थे हम लोग, कि बी का हर एक स्तंभ, बी का हर एक स्तंभ इस ए के हर एक पंक्ति में जाता है। समझना, बी का हर एक स्तंभ ए की हर एक पंक्ति में जाएगा। तो बताओ बी में कितने स्तंभ है? बी में कितने स्तंभ है? 3। 3। है और सर। ए में पंक्ति कितनी है? ए में पंक्ति कितनी है? 3। ए 3 में है सर। 3। वेरी गुड, 3। 3 है, वेरी गुड। तो करना क्या है, ये एक आएगा तो पहले किसके पास? -2 के पास, पहली पंक्ति में, फिर दूसरी पंक्ति में, और फिर तीसरी पंक्ति में। क्या समझ में आया? देखो ये एक स्तंभ है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तीनों में आ गया। अब बारी किसकी है? 3 की। तो 3 फिर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। सही है। देखो 3, पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति। अब बारी किसकी है? -6 की। तो बताओ बेटा, पहली पंक्ति -+12, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। क्या समझ में आया? ये कौन है Yes, आपके sir. पास? बोलो जल्दी से। ए बी है। कौन है? Yes, ए। sir. अब आप क्या AB। निकालोगे इसका? बोलो जल्दी से। परिवर्त, ए बी का ट्रांसपोज। परिवर्त, ट्रांसपोज। तो जैसे ही परिवर्त लोगे तो बोलो बेटा जल्दी से, स्तंभ किस में बदलेगा? स्तंभ किस में बदलेगा? पंक्ति में। पंक्ति में। तो -2, 4 और 5। देखो ये स्तंभ था, पंक्ति बन गया। ये कौन Yes, है? sir. स्तंभ। किस में बदलेगा? बोलो, पंक्ति में। पंक्ति में। सही है। ये कौन है? स्तंभ। किस में बदलेगा? बोलो बेटा जल्दी से, पंक्ति। तो इसको रो में, समीकरण sir. नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या इतना क्लियर है? इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। क्लियर? चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हमको जो आरएचएस है हमारे पास, वो क्या बेटा? बी परिवर्त गुणित ए परिवर्त। तो उसके लिए हमको जरूरत किसकी लगेगी? उसके लिए हमको जरूरत एक तो बी परिवर्त की लगेगी और ए परिवर्त की लगेगी। तो पहले बी परिवर्त निकाल लेते हैं। तो बताओ बेटा बी परिवर्त क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। बी परिवर्त ऐसा हो जाएगा क्या? 1, 3 -6। सही है क्या? सही है। अरे देखो ना, Yes, sir. ये बी हाँ, था, इसका परिवर्त ऐसे ही होगा। अब ए परिवर्त भी निकाल लो। तो देखो ये ए था, ये क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी से। -2, 4 और 5। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. ए परिवर्त और बी परिवर्त आ गए। अब क्या करना है? गुणा करते हैं किसका? बी परिवर्त गुणित ए परिवर्त का। ठीक है ना, बी और ए का गुणा कर रहे हैं। तो बताओ बेटा बी कौन है आपके पास? पहले बी को लिख दो। बी कौन है आपके पास? 1, 3 और -6। ठीक है। इंटू में कौन आएगा बेटा? ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त कौन है? -2, 4 और 5। क्या बेटा इतना समझ में आ गया कि कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, Yes. अब ए इसका हर एक स्तंभ हर एक पंक्ति के पास जाएगा। तो बताओ सबसे सर। पहले ये किसके पास आएगा? एक के पास। -2 हो जाएगा। -6 +12 आएगा क्या? अब हाँ, इसकी सर। बारी। देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छंकी 24 आएगा क्या? अब इसकी बारी बेटा, बोलो जल्दी से। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छंकी, बोलो जल्दी से, 30 आएगा क्या कि नहीं आएगा? ये कौन है आपके पास? बी परिवर्त गुणित ए परिवर्त है। और इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो। इसको क्या दे दो? समीकरण नंबर 2 दे दो। और अब आप देखो समीकरण ए और समीकरण नंबर 2 को देखो, क्या इन दोनों में कोई चेंजेस है कि एक जैसे हैं? ये बता दो। एक जैसे है। इन दोनों में कोई चेंजेस है कि एक जैसे हैं? एक जैसे है सर, सिद्ध हो गया और क्या? एक जैसे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? बोलो बेटा जल्दी से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा? ए बी का जो परिवर्त है वो बी परिवर्त बराबर आएगा बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। ए परिवर्त। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया?
कि कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है बेटा, ये बताओ मुझे, बोलो आ गया जल्दी से। समझ। आ गया Yes, अच्छे से, नोट कर लो, यस सर। नोट कर लो। यस सर। नोट किया बेटा?